मित्रों प्रणाम। मैं युधिष्ठिर तंवर आपका भाई। आज महान शख्सियत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जाने जाने उनकी पुण्यतिथि है 30 जनवरी 1948 को। उनको प्रार्थना सभा में जा रहे थे, तब एक नथुराम गोडसे ने उनको गोली से मार दिया और तब उन्होंने आखिरी सांस लेते हुए हे राम राम कहा। राम के मानवता के बहुत बड़े पुजारी थे। उन्होंने गरीबों के लिए बहुत काम किया, मानवतावादी थे और वो बहुत बड़े संत थे। लोगों में उनके बारे में काफ़ी भ्रांति है कुछ लोग, लेकिन उनकी जब आप आत्मकथा पढ़ के देखो तो आपका मन बदल जाएगा। वो ऐसा शख्सियत है, उनकी आत्मकथा उन्होंने कुछ नहीं छुपाया। जो आदमी के अंदर बातें नेगेटिविटी होती हैं वो भी अपनी बातें बताई। नहीं, अपने आत्मकथा में लोग वो सब अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। मैंने पहली बार ये बात बताया कि इसने अपनी आत्मकथा में कुछ नहीं छुपाया, जो बातें बताने के नहीं होती वो भी बताया। उन्होंने पूरे जीवन आदमी का बदल देता है। वो गरीबों के लिए बहुत काम किया उन्होंने। वो 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म पोरबंदर में हुआ और एक वो मध्यम परिवार से थे और उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और वो बाहर गए 18 साल की उम्र में विदेश में गए। फिर वहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा बैरिस्टर बने और फिर 1919 से और 1948 तक देश की आज़ादी के लिए कार्य किया और देश को आज़ाद कराया। और सभी मेरा भारत में पंचायती राज उन्हीं का सपना था और राम राज स्वराज, ये सब बातें उन्होंने की। देश के लिए बहुत लड़ते रहे अपने लाठी और धोती में। और जब एक बार अंग्रेज़ों ने बुलाया तो कपड़े नहीं पहन के गए, धोती में गए और अंग्रेज़ ने उनको कहा था मैं अच्छे टाई टूई ला के कोट पैंट पहन के आना। लेकिन जब वो ऐसे ही चले गए तो उन्होंने पूछा कैसे क्यों आए। बोले सभी कपड़े तो आपने उतार लिए हमारे देश के, जब हमारे देश के में कपड़े है ही नहीं तो हम कपड़े कहाँ से लाएं। खादी का उन्होंने आविष्कार किया, खादी उन्हीं की देन है। जब उन्होंने कहा भाई स्वदेशी अपनाओ और इनका बहिष्कार करो अंग्रेजी कपड़ों का, और उन्होंने चरखा खुद काटा। तो उनकी जीवनी बड़ी दुखों भरी रही और अफ्रीका में गए वो, दक्षिण में फिर देश के लिए उन्होंने आज़ाद कराया। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सब उनके विनोबा भावे, ये सभी सब उनके साथ आज़ादी की लड़ाई में साथ रहे और वो मानवतावादी थे। गरीबों के लिए उन्होंने बहुत रंग भेद नस्ल इन सब के सर्वधर्म संभाव के सर्वधर्म संभाव के बाद में थे। वे सब धर्मों की कदर करते थे। उनका भोजन था, गाते थे जहाँ भी जाते थे रघुपति राघव राजा
पतित पावन सीताराम, ईश्वरी अल्लाह तेरो नाम, रघुपति राघव राजा राम। तो ये भजन गाया करते थे वो। और ऐसी महान शख्सियत का आज पुण्यतिथि है, उन्हें हम कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हैं। बहुत ही पूजनीय है। और उनके बारे में हमने उनकी आत्मकथा के बारे में सुना। उन्होंने अपने आत्मकथा में कुछ नहीं छुपाया। जिनको उनके बारे में कोई भ्रांति हो तो उनकी आत्मकथा पढ़ कर देखो, तो आपको सब पता चल जाएगा उनके कैसा जीवन रहा। और अपने जीवन की सभी से बातें, उन्हें कोई बातें नहीं छुपाई, इसलिए हम उनसे बहुत प्रभावित हैं। उन्होंने देश की आज़ादी काम किया और वो देश को बंटने नहीं देना चाहते थे। इसलिए लोग कहते हैं वैसे ने गलत किया, लेकिन ये सोच कुछ और थी। तो इसलिए आज उनके जन्म पुण्यतिथि पर मैं कोटि कोटि नमन प्रणाम करता हूँ सभी देशवासियों को। उनको नम्र श्रद्धांजलि देते हैं, देनी चाहिए। तो बस यही मेरी छोटा सा विचार था। जय हिंद, जय माता दी, जय श्री राम। अच्छा लगे तो भाई मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर लाइक शेयर कमेंट करना। जय हवाई अधिष्ठाता।